स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर विल सी बेसिक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो मैथमेटिक्स का पार्ट है बट ये अपने को ट्रांजिएंट एनालिसिस में लगेगा। तो अभी तक हम लोग ने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, कौन से? तो जिसमें अपने को आई 0 प्लस या डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 0 प्लस या सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द करंट एट 0 प्लस अपने को फाइंड आउट करने का रहता है, या वोल्टेजेस का v0 प्लस या डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज एट t फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0 प्लस या d2v0 प्लस बाई dt स्क्वायर, ये आपने कैलकुलेट किए हैं। तो इसके लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत नहीं थी। अभी आपको क्या दिया जाएगा? अभी वो बोलेंगे कि यू कैलकुलेट करंट i ऑफ t, यू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द करंट फॉर t ग्रेटर देन 0। सो t ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब 0.1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसा वैल्यू के लिए वो आपको करंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। सो इसके लिए आपको ये i ऑफ t या v ऑफ t वोल्टेज का इक्वेशन आपको फॉर्म करने को आना चाहिए। और इसके लिए आपके इंडक्टर और कैपेसिटर इधर सर्किट में रहते हैं। सो इंडक्टर और कैपेसिटर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाले ही है, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैसे दिया जाता है, एल डी आई बाई डी टी, और ये अगर आप लिख दोगे तो उधर डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है। ये कैपेसिटर के थ्रू करंट जो है आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, तो इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक्स देखेंगे। अगर ये आपको आ गया है तो आगे के सब न्यूमेरिकल्स आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो, तो पहला है डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डी आई बाई डी टी प्लस पी आई ऑफ टी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 है, इसके लिए इसको होमोजीनियस इक्वेशन बोला गया है। p कोई भी कांस्टेंट है। तो इसमें आई ऑफ टी कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही सिंपल है। आई ऑफ टी का फॉर्मूला हो जाता है k एनी कांस्टेंट इनटू e टू द पावर माइनस पी टी। t इज द वेरिएबल। सो ये आ गया इसका इक्वेशन फॉर t ग्रेटर देन 0। तो k कैसे फाइंड आउट करने का रहता है? टू फाइंड आउट k वी हैव टू यूज इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब कौन सा? t इज इक्वल टू 0 प्लस, ये टाइम पे जो भी करंट का वैल्यू है या वोल्टेज का वैल्यू है, ये आपको सब्स्टिट्यूट करके k फाइंड आउट करने का रहता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है 3dit बाई डी टी प्लस लेट से 6i ऑफ t इज इक्वल टू 0, ये होमोजीनियस है। कैसे पता चला? तो राइट हैंड साइड आपका 0 है। तो ये फॉर्मूला से आई ऑफ टी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? पहले ध्यान में रखिए डी आई टी बाई डी टी का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। हाँ, इधर ये 3 नहीं चलेगा। सो आपको ये इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। डी आई टी बाई डी टी प्लस डिवाइडिंग बाई 3, तो ये हो जाएगा 2i ऑफ टी इज इक्वल टू 0। और अभी आप ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा k e टू द पावर माइनस पी टी। पी का वैल्यू इधर अभी आप पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, सो माइनस 2t। तो ये इक्वेशन आ गया। अभी k फाइंड आउट करने के लिए जो भी इनिशियल कंडीशंस आई रहेगी वो आपको सब्स्टिट्यूट करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट बेसिक। सेकेंड इक्वेशन कौन से टाइप का है? तो इसमें दिया गया है आपको इधर राइट हैंड साइड पे q, मतलब ये 0 नहीं है, इसके लिए इक्वेशन क्या है? नॉन होमोजेनियस। तो ये केस में आप आई ऑफ टी का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? वेरी सिंपल, इधर आपको लिखने का रहता है q बाई p, तो ये राइट हैंड साइड डिवाइड बाई p प्लस k e टू द पावर माइनस पी टी। तो ये पार्ट तो वही है, बट खाली q इधर फाइनाइट आ गया है, तो इधर ये q बाई p आपको लिखने का है। अगर q 0 हो जाता है तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली ये प्रीवियस सॉल्यूशन जैसा आपका बन जाएगा। सो दिस इज फॉर t ग्रेटर देन 0। सो जैसे कि मैं कभी एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट से अगर आपके पास आ गया 7dit बाई डी टी प्लस 14i ऑफ t इज इक्वल टू लेट से 21। तो पहले आपको ध्यान में रखने का है ये जो हाईएस्ट ऑर्डर है रादर dit बाई डी टी, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। सो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान में रखिए, कभी भी इधर कोई भी कोएफिशिएंट है तो वो 1 होना चाहिए, यू हैव टू मेक इट 1। सो प्लस 2i ऑफ t इज इक्वल टू 3। सो अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो i ऑफ t हो जाएगा q का वैल्यू है 3 बाई 2, p का वैल्यू 2 प्लस k e टू द पावर माइनस पी टी है, p का वैल्यू 2 है तो माइनस 2t। तो ये इक्वेशन आ गया है। k कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इनिशियल कंडीशन जो आई रहेगी t इज इक्वल टू 0 प्लस पे i 0 प्लस जो आया रहेगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, और एनीथिंग रेस टू 0, हाँ एनीथिंग रेस टू 0 वो 1 होता है। हाँ, तो इससे हम लोग k फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो जस्ट मैंने बेसिक रिकॉल कर दिए है। अभी आगे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल्स है वो आई ऑफ टी वी ऑफ टी ये फाइंड आउट करने के लिए है। ओके, थैंक यू।